हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का रेस्पिरेशन। पिछले पार्ट में रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ था तो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, और लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, तभी हमें फॉरवर्डनेस मिलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखिए अब मैं बताना चाहूँगा कि पौधे भी सांस लेते हैं हमारी ही तरह। जो गैसेस, जैसे हम भी जो गैसेस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो प्लांट्स में भी वही सेम गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्लांट्स तो हमें ऑक्सीजन देता है तो वो कैसे ऑक्सीजन लेगा और CO2 कैसे निकालेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे आगे, पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहले हम कुछ डिफरेंसेस बताना चाहेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। जैसे कि प्लांट्स में जो है, जो रेस्पिरेशन होता है वो हर एक पार्ट से होता है, पेड़ के हर एक पार्ट से होता है। ठीक है, ये यहाँ पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों में भी रेस्पिरेशन होता है, इन स्टेम्स में भी रेस्पिरेशन होता है, इन रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, इन रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस, ये मतलब ये हमारे पहला डिफरेंस है, इसमें रेस्पिरेशन हर एक पार्ट से होता है, लेकिन एनिमल्स में सिर्फ एक सिंगल यूनिट पे होता है, एक जगह पे। वो हमारा है हमारे एनिमल्स में सिर्फ एक जगह होता है, सिंगल यूनिट पे परफॉर्म होता है, मतलब एक ही जगह पे हमारा रेस्पिरेशन होता है। और पूरे प्लांट में जो है हर एक पार्ट में होता है। ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है, जैसे कि इस प्लांट में रेस्पिरेशन हर जगह होगा, तो हर जगह जब होगा तो गैसेस को ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दूर, यहाँ जैसे यहाँ रेस्पिरेशन हुआ तो यहाँ तक गया, इतना दूर गया। लेकिन हम एनिमल्स में एक ही जगह पे रेस्पिरेशन होता है, तो वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, होल बॉडी में। उसके बाद तीसरा डिफरेंस है, जो रेस्पिरेशन प्लांट में होता है वो स्लो रेट पे होता है, और जो हमारे एनिमल्स में होता है वो फास्ट रेट पे होता है। देखिए अब हम लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। जैसे ये तो पता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, तो ऑक्सीजन वो लोग कैसे अंदर लेते हैं। देखिए प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न प्रोसेस से लेते हैं। डिफ्यूज़न आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न उसे कहते हैं कि सेलेक्टिव पार्टिकल्स को जाने दिया जाएगा। डिफ्यूज़न मतलब कि जैसे जो चीज़ बॉडी के लिए यूज़फुल होगी उन्हीं को बस अंदर जाने दिया जाएगा उस प्रोसेस से। तो प्लांट्स में तो वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स में जो है जिसको इसमें ऑक्सीजन सामने आता है तो ऑक्सीजन को ये लोग डिफ्यूज़न के प्रोसेस से अंदर लेते हैं। अब देखिए प्लांट्स में लीव्स में भी होता है, स्टेम्स से होता है, रूट्स से होता है। आपने भी सिर्फ लीव्स में पढ़ा होगा कि प्लांट्स रेस्पायर थ्रू देयर लीव्स, लेकिन उसमें स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन इन रूट्स। ठीक है, तो रूट्स में हम रेस्पिरेशन देखेंगे। अब देखिए जैसे ये रूट हेयर है, एक पौधा है यहाँ पे, इस पौधे की ये जड़ें हैं। अब इन जड़ों में जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम अपने हाथों से भी तोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो इनके यहाँ पे एक पोर होता है, इनके छोटे छोटे पोर होते हैं इनकी निब पे। तो ये जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके अपने अंदर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आइए हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम में रेस्पिरेशन, जो ये स्टेम होती है हमारी स्टेम, ये पार्ट स्टेम में मान लीजिए स्टेम है, एक बड़ा फिगर है, माइक्रोस्कोपिक फिगर है। तो इसमें यहाँ पे ऐसे छोटे 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 स्टोमेटल पोर होते हैं। इसे माइक्रोस्कोप से द्वारा देखा जा सकता है, वैसे नहीं, नेक्ड आई से नहीं। ये छोटे छोटे पोर होते हैं, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर लेते हैं इनसाइड, ऑक्सीजन को इसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जो रेस्पिरेशन इन लीव्स को आप जानते होंगे, लीव्स में क्या होता है, अब ये पत्तियाँ हैं, लीव्स में यहाँ बेसाइडल पार्ट पे जो है स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा आपको पता है, ये स्टोमाटा होते हैं। और लीव्स भी फिगर मैंने बनाया था पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने फिगर बनाया है लीव्स का पूरे। तो वहाँ पे मैंने आपको स्टोमाटा दिखाया। तो स्टोमाटा ये लीव यहाँ से अपने ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं। उसके बाद देखिए, आइए हम देखते हैं, हाँ मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। देखिए होता यूँ है कि ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन हम लोग को पता है कि वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और CO2 अंदर लेते हैं, वो भी सही है। अब देखिए, जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन होने के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना आवश्यक है, मैंने पिछले पार्ट में बताया है। रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना आवश्यक है। तो रात में तो रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा, रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहती। तो दिन में ये पौधे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, दिन में ये पौधे ऑक्सीजन को भी अंदर लेते हैं। जैसे अब भाई हम भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और कई सारी गैसेस जाती हैं। तो ये भी जब लेता है अंदर तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसेस जाती हैं। तो ये जब ये अंदर ले लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेता है ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और ऑक्सीजन लेता है कि मतलब फूड बनाने के लिए उसको जलाना तो पड़ेगा। मतलब जैसे हम हमारे में बर्निंग ऑफ फूड के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, उनमें भी सेम वही होता है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जब बर्निंग ऑफ फूड हो जाता है तो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो और बाकी रात के लिए ऑक्सीजन को यहाँ स्टोर कर लेते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चरल पोर होता है, उसमें ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं। तो ये होता है कि यही कारण है कि ऑक्सीजन लेते भी हैं, CO2 भी जाता है और दोनों वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर भी आते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो मतलब डिफरेंट एनिमल्स में जो है डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। मतलब कि उनमें जो रेस्पिरेशन के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम आइए पहले देखते हैं रेस्पिरेशन इन ग्रास शॉपर आपने सुना ही होगा, ग्रास हॉपर हम कहते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं टिड्डा। अपने हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, यहाँ पे तो टिड्डा कहा जाता है इसे हिंदी में। तो देखिए इनके बॉडी पे जो है, इनकी जो बॉडी होती है, इनके बॉडी पे यहाँ पे से छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। देखिए नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद अगर हम और माइक्रोस्कोपिक और मतलब और अच्छे से क्लियरली देखना चाहें
तो ऐसे बड़ी बड़ी मतलब पाइप लगी रहती हैं, ऐसे दिखाई देगा एकदम साफ पाइप लगी हुई, ऐसे ऐसे। तो इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और जो ये डिवाइड हुई हैं ये पाइप्स और भी इधर डिवाइड हो जाए मान लो, तो इन्हें ट्रैकियोल्स कहेंगे। ये सारे नाम से आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब क्वेश्चंस में आते हैं। इनके थ्रू ये अपने आप मतलब रेस्पायरेशन करते हैं। अब देखिए ये ग्रासहोपर का था, अब आ जाइए अमीबा। अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा पैरामीशियम। देखिए अमीबा की ये बॉडी है, मान लीजिए किसी भी तरह इसकी बॉडी होती है, ये अमीबा की बॉडी है। हाँ, तो वो ये सिंपली अब ये अमीबा भी और पैरामीशियम भी सिंपली रेस्पायरेशन करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये भी ऑक्सीजन को अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस से अंदर लेते हैं। ये इनके अंदर वाटर एंटर करता है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंस रहता है, फिर वो डिसॉल्व होकर बाहर निकलता है अंदर, फिर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, सी विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनका भी वही है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, बाहर निकालेंगे CO2, सेम प्रोसेस है। ये लोग सिंपली रेस्पायर करते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने नाम सुना ही होगा, केंचुआ। अर्थवॉर्म की बॉडी में बना दे रहा हूँ। मान लीजिए एक अर्थवॉर्म है, इसके जो है ये अपनी ये भी मतलब देखिए अर्थवॉर्म लगभग हरदम वेट रहते हैं, भीगे हुए रहते हैं, क्योंकि उनमें वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये अपने स्किन के थ्रू, मतलब वही कह लीजिए सेल मेम्ब्रेन ही, लेकिन इसके पूरी बॉडी के ये अपने स्किन से, होल स्किन से ये रेस्पायर करता है। अंदर लेता है O2, बाहर निकलता है CO2। ये प्रोसेस हुई अर्थवॉर्म की। अब रेस्पिरेशन इन फिश देख लें। फिश में तो आप जानते होंगे, तो बहुत छोटे से बताया जा रहा है कि ये जो है गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, अलग से। एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये गिल्स हैं, मैंने गिल्स का पार्ट बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो है वाटर जब माउथ के थ्रू इंटर करता है, वाटर जो है ये माउथ के थ्रू जब इंटर करता है, तो ये गिल कवर जो है, गिल कवर ये बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, ये चीज़ इस साइड को बंद हो जाता है। तो अंदर यहाँ पे फिर ऑक्सीजन को इस गिल्स के थ्रू अलग कर लिया जाता है, फिर अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाकी पानी बाहर आ जाता है, या मतलब कहीं भी जाता हो। तो यही होता है फिश में, यही होता है प्रोसेस रेस्पिरेशन का, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। देखिए हम सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन में देखिए हमारे पार्ट्स जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो होता है मेन पार्ट लंग। लंग के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं अब देखिए मैं लंग्स का फिगर बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने लंग्स का बना दिया पार्ट। अब देखिए ये माउथ के थ्रू जब एयर आता है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहाँ पे थोड़ी देखिए इस टाइप का पार्ट होता है, यहाँ पे ऐसे राउंड रिंग्स लगी होती हैं। तो ये रिंग्स इन्हें कहते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकाई कह सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ये डिवाइड हुई है दो टू,
ये भी, इन पे भी ऐसे रिंग्स लगी होती हैं, इन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। फिर जब एयर यहाँ से इंटर करती है फिर दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे एयर सैक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कई सारे छोटे 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 बॉल्स की तरह, जिनमें आकर के एयर जो है, इनमें आकर के एयर फिलअप हो जाती है। ठीक है, इनमें आकर के एयर फिलअप हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर जब हम सांस निकालते हैं तो हमारा सीना छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसमें एयर फिलअप होते हैं तो ये फूल जाते हैं, तो सीना हमारा मतलब ये हमारे लंग्स फूल जाते हैं, तो इसीलिए हमारा सीना बड़ा हो जाता है। देखिए इसके नीचे लगा होता है डायाफ्राम, इसके नीचे लगा होता है डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूल के थोड़ा ऊपर होता है, तो ये डायाफ्राम ऊपर चला जाता है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे चला आता है। यही होता है हमारे लंग्स को संभालने वाला, ये डायाफ्राम मेन चीज़। तो ये लंग्स मेन पार्ट है, ये लंग्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद देखिए अच्छा, मैंने गलत बता दिया। ये जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे जाता है, क्योंकि जब फूलेगा तो नीचे ही तो जाएगा, और जब हम हवा बाहर निकालेंगे तो डायाफ्राम ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तब हवा निकल गई तो छोटा हो जाएगा। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी इसके लिए। अब आइए देखिए, मैंने तो वैसे समझा दिया फिगरली, रफली। अब आइए हम फिगर बना देते हैं रेस्पायरेशन का। ठीक है, वैसे समझ गए होंगे, बनाना मैं ठीक नहीं समझ रहा, आप लोग समझ ही गए। सेम वही फिगर रहेगा, वही फिगर मैंने जो बनाया उसी को एक क्या बोलते हैं, एक मैन को लेकर के बना दिया जाता है, लेकिन रहने दीजिए, आप लोग समझ गए। सेम ये फिगर रहेगा, बस यहीं पे एक माउथ बन जाएगा, माउथ बनने के बाद ये थोड़ा बॉडी इधर बना देगी, बस इतना ही रहता है, बाकी पार्ट से ही रहेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं हम रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ये मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, क्वेश्चन आता है इसका सर, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लीजिएगा। द एवरेज ब्रीदिंग rate in an adult man at rest is about 15 to 18 times per minute। देखिए, जब हम रेस्ट में होते हैं, बैठे होते हैं एक जगह, आराम कर रहे होते हैं, तो उस बार हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है, मतलब कितनी बार सांस लिए कितनी बार निकाले, 15 to 18 टाइम्स हर एक मिनट में हम लोग सांस लेते हैं, निकालते हैं। जो ज़्यादा हेल्दी होगा भाई उसका 18 हो सकता है, जो थोड़ा आलसी होगा उसका 15 हो सकता है, ऐसे ऐसे होता है। अब मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर की, मतलब कि हम कितनी एयर अंदर लेते हैं और कितना ऑक्सीजन हम अपने अंदर रख लेते हैं और कितना बाहर निकाल देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अंदर तो जाता है लेकिन ऑक्सीजन बाहर भी आ जाता है। अब बताता हूँ मैं कैसे। देखिए, इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं 21% अंदर, CO2 को लेते हैं हम 0.04%, ठीक है, और वाटर वेपर भी साथ में जाता है। देखिए, जब ठंडक होती है, ठंडक का महीना होता है, तो देखिए जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऐसे कुछ धुएं टाइप का जाता है, जब निकालते हैं तो भी धुएं टाइप का रहता है, तो वो वाटर वेपर्स होते हैं। देख, ठंडक के महीने में पता लगने लगता है क्योंकि वो जमने लगते हैं, इसलिए। अब देखिए, थोड़ा वेपर थोड़ा सा जाता ज़्यादा नहीं। इसके बाद देखिए, जब हम जैसे सांस लिए अंदर, तो ये तो है नहीं कि हम 10 मिनट तक अंदर रखे रहेंगे, तुरंत निकालेंगे। तुरंत जब निकलती है तो देखिए ऑक्सीजन जो है
16.4% बाहर निकल आता है। सोच लीजिए, आपने 21% लिया था और 16.4% बाहर निकल आया, तो बताइए कितना बचा? 6 5 11, 5 क्या 4.6% बचा सिर्फ हमारे अंदर। और भी देखिए, फिर CO2 4.4%, अब 4.6 बचा था तो अब 0.2 बचा, क्योंकि CO2 रिएक्ट करके 4.4% निकल गया बाहर, तो हमारे पास बचा ऑक्सीजन 0.2% सिर्फ अंदर। उसके बाद देखिए वाटर वेपर भी जो है बहुत सारे निकलेंगे, थोड़े ही नहीं बहुत सारे निकलते हैं वाटर वेपर्स। देखिए जब हाथ लगाइए आगे तो गरम गरम सा लगेगा, तो वो वाटर वेपर्स बहुत सारे निकल आते हैं। तो ये होता है हमारा इनहेल्ड एयर एक्सेलर। अब आप पहली बार आज जाने होंगे तो थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे। तो ये होता है हमारा। अब जैसे हम हवा को अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लिए, तो इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? इसके लिए कोई साधन तो होगा। तो उसके लिए होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में हेमोग्लोबिन, स्पेलिंग HAEMOGLOBIN, हेमोग्लोबिन। ये एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा केमिकली कि आयरन जो है ऑक्सीजन से बहुत तेज रिएक्ट करता है, आयरन रस्ट बहुत जल्दी बनता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। तो आयरन जो है ढेर सारे ऑक्सीजन को अपने आप से लगा लेता है और पूरे बॉडी में ट्रैवल करके, जैसे ब्लड स्ट्रीम्स हमारे पूरे बॉडी में है, तो ये पूरे बॉडी में ट्रैवल कर जाता है और ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। और वही जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हेमोग्लोबिन की कमी से हमें कमज़ोरी महसूस होती है या फिर लैक ऑफ एनर्जी होती है। और देखिए हमने नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये व्हीकल्स जब चलती हैं तो उनका जो धुआं निकलता है उसमें यही प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक गैस है। देखिए जब इसको हम अपने अंदर ले लेते हैं, अगर हम इसको जो है इनहेल कर लिए अपने अंदर, तो ये जो है ऑक्सीजन को अपने से बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाएगा और रास्ता ब्लॉक कर देगा, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को ट्रैवल नहीं करने देगा। तो देखिए जब आप कभी धुएं में खड़े होते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो यही कारण है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन को अपने से अटैच कर लेता है बहुत तेज़ी से। CO2 जो भी लिख लें, कैसे होता है मुझे नहीं पता, CO+O2। तो ये जब अटैच हो जाते हैं आपस में तो ये ब्लॉक कर देता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन का, तो ये ट्रैवल नहीं कर पाते, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन का पार्ट तो ख़त्म हुआ लगभग। कुछ बचा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या बचा है। अब इसके बाद एक टॉपिक बचता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बचता है, वो भी देख लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया, बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमें लाइक्स दीजिएगा। हमें प्रोत्साहन हमें मिलेगा तभी हम अगला वीडियो बनाने में थोड़ा सज्ज लगेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि इस चैनल से पढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।